पर स्वयं NPTEL लिख करके सर्च करेंगे, SWAYAM स्वयं NPTEL खुद लिख करके आ जाएगा। जैसे ही स्वयं लिखेंगे NPTEL खुद लिख जाएगा। तो इस तरह से आएगा। तो इस पर जो फर्स्ट NPTEL ऑनलाइन कोर्स लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन बनकर आ जाएगी। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है साइन इन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इन / रजिस्टर। तो जिसका पहले से ही NPTEL पे लॉगिन हो चुका है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वो इस पर क्लिक करके साइन इन कर लेंगे। और जिसका नया रजिस्ट्रेशन करना है वो भी इसी पे क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन बन के आ जाएगा। तो जो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और यहाँ तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके साइन इन पे क्लिक करके वो लॉगिन कर जाएंगे। लेकिन जिसको नया रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पे साइन अप लिख के आ रहा है यहाँ पे, राइट। इस साइन अप पे क्या करेंगे, न्यू यूज़र क्लिक करेंगे जिसको नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन बन के आएगी। तो यहाँ लिख के क्या आ रहा है, यूज़र नेम न्यू पासवर्ड, यूज़र नेम न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं। तो आप अपना कोई भी यूज़र नेम लिख सकते हैं जो इसमें एग्जिस्ट ना कर रहा हो पहले से, और नया पासवर्ड एंड जो न्यू पासवर्ड है वही सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में डाल देंगे एंड ईमेल एड्रेस लिखेंगे। फिर सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो आप जो यहाँ ईमेल एड्रेस डाले हैं उस ईमेल एड्रेस पे एक मैसेज आएगा। उस मैसेज पे क्या होगा, वो वेरिफिकेशन कोड होगा। उस वेरिफिकेशन कोड को जब यहाँ लिखेंगे और उसके बाद उस पर नीचे लिख करके आएगा वेरीफाई। जैसे उस वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, राइट, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और तब आपका जो है वो वेरिफिकेशन कोड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो नीचे क्रिएट लिख के आ रहा होगा, यहाँ पे क्रिएट लिख के आ रहा है, राइट, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट। इस पे क्रिएट करेंगे तो आपका जो है नया आईडी क्रिएट हो जाएगा, राइट, नया आईडी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद उसे क्या करेंगे, आप लॉगिन कर लेंगे। हाँ, तो कुछ इस तरह से जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिख करके आ रहा है हमारा, मतलब रजिस्ट्रेशन, मतलब आईडी को लिखे हुआ है, तो जो बना हुआ है ईमेल आईडी। यहाँ पे माई कोर्स पे क्लिक करेंगे। तो आपने कोई कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो जब तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तब तक आपके माई कोर्स में कुछ दिखाएगा नहीं। अभी देखिए थोड़ा सा डिले चल रहा है नेट की वजह से, अभी ओपन होके आ जाएगा। हाँ जी, देखिए जैसा कि ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ देखो जैसे हमने माई कोर्स पे क्लिक किया था तो यहाँ दिखा रहा कोई भी कोर्स आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। कोर्स कैसे ज्वाइन करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है लेफ्ट में, अबाउट स्वयं, फिर ऑल कोर्सेस, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर, फिर लोकल चैप्टर, फिर इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी कोर्सेस होंगे ये आपको नीचे दिखाई देंगे। NPTEL या अदर भी जो CEC वगैरह करके हैं ये सारे चीज़ आ जाएंगे, राइट। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर, ऑल कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप या तो यहाँ से फिल्टर करके कोर्स जो है सेलेक्ट करिए, या यहाँ पे कोर्स दिया हुआ इनमें से कर लीजिए, या सीधा सर्च पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लो आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क पे कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप कम्युनिकेशन नेटवर्क लिखेंगे, यहाँ कम्युनिकेशन नेटवर्क। उसके बाद सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क लिख के आ जाएगा। एक सेकेंड, कम्युनिकेशन नेटवर्क आ रहा होगा, देखिए यहाँ बन के आ गया है कम्युनिकेशन नेटवर्क, राइट। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क आ रहा है। अब इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, यहाँ पे, राइट। जो वहाँ सर्च का ऑप्शन था वहाँ पर हमने सर्च किया तो कम्युनिकेशन नेटवर्क एक ही है, तो यहाँ पे ये बन के आ गया। अब देखो यहाँ लिख करके डिटेल में आ रहा होगा कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोफेसर गौतम दास IIT खड़गपुर, राइट। अब यहाँ लिख के मतलब लिखा हुआ आ रहा है ज्वाइन। तो आपको क्या करना है, ज्वाइन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ लिखा है लर्नर इनरोल्ड, मतलब 1729 लोग अभी इसको इनरोल कर चुके हैं, मतलब ज्वाइन कर चुके हैं। और एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन 40, मतलब इसमें जैसे ये 1729 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अभी उन्होंने फ़ीस पेमेंट नहीं किया। तो फीस पेमेंट जो कितने लोग किया है, ओनली 40 स्टूडेंट ने सिर्फ फीस पेमेंट किया है। तो आपको ज्वाइन करना है तो आप सबसे पहले इस ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन जो है पे लिख करके इस तरह से आएगा, आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, राइट।
आप जैसे ही पर्सनल डिटेल पे जैसे यहाँ लिखा हुआ नेम, तो आप यहाँ अपना नेम लिखेंगे, राइट। एक सेकंड, नेम लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस आपका डायरेक्ट लिख के आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर, फिर क्या है कंट्री रिजाइडिंग इन करेंटली, मतलब कौन सा है तो इंडिया, पिन कोड, आप जो भी आपके पिन कोड होगा वो लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, प्रोफेशन मतलब आप स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं, क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ भरेंगे, राइट। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, फिर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके भर लेते हैं। जैसे सपोज करिए हम अपना नाम भर लेते हैं, राकेश कुमार, नहीं राकेश कुमार नहीं भरते हैं, सपोज करिए हमने ये भर लिया, ठीक है। जो भी आपका नाम होगा आप अपना नाम भर लेंगे, राइट। अब उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर भरना होगा, तो मोबाइल नंबर भरेंगे आप। आपको क्या है यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, राइट। तो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। अब यहाँ हमने डेट ऑफ बर्थ भर दिया, फिर सेलेक्ट जेंडर पे आ रहा है, तो आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। कंट्री रिजाइडिंग आ रहा है, तो इंडिया आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो आप इंडिया के हैं तो आप सीधा इंडिया पे क्लिक कर देंगे, राइट। पिन कोड मांगा जा रहा है, जैसे पिन कोड कुछ भी भर दीजिए आप, जो भी आपका पिन कोड है भर दिया। फिर यहाँ स्टेट आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, जिला गाजियाबाद, जो भी होगा उससे रिलेटेड डेटा अपने यहाँ पे वो उठा लेगा। और प्रोफेशन पूछा जाएगा, तो प्रोफेशन में आप स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं, एम्प्लॉयड हैं या अदर हैं, तो जो भी हैं आप उस पर क्या करेंगे क्लिक कर देंगे। सपोज करिए जैसे हम फैकल्टी हैं या स्टूडेंट हैं, तो कोई भी जो भी होंगे आप उस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ क्लिक करेंगे। फिर आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, हाई स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा, 3 ईयर, बैचलर डिग्री, 4 ईयर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे कोई मास्टर डिग्री किया है तो मास्टर डिग्री पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो भी आपने किए होंगे वही आप क्लिक करेंगे। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन पूछा जाएगा कि आपने कब ग्रेजुएशन किया जो है, तो यहाँ पे आपको ईयर देखो मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भर सकते हैं, राइट। तो मान लेते हैं ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2020 में हुआ सपोज करिए, तो 2020 भर देंगे। फिर यहाँ ABC पूछा जाएगा कि आई हैव ABC ID, आई डोंट हैव ABC ID, डू नॉट नीड ABC ID। तो आप आई डोंट हैव ABC ID पे क्लिक कर देंगे कि अगर आपके पास ABC ID नहीं है, तो अगर है तो आप ABC ID जो है लिख सकते हैं, राइट। फिर पूछा जाएगा पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर, यहाँ यस करना या नो, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, राइट। इफ़ यू आर स्टूडेंट और oblique faculty in a college, go to here and check if your college in an स्वयं लोकल चैप्टर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो लोकल चैप्टर आप जो है यहाँ करिए। अगर यहाँ देखिए, एक मिनट लीजिए, और यस का भी यस भी कर देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉलेज स्टेट पे करेंगे तो आपका जैसे कॉलेज है कौन से स्टेट में पढ़ रहा है, यूपी में पढ़ रहा है या कहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ से उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट। फिर पूछा जाएगा कॉलेज नेम, आप कौन से कॉलेज के हैं, उस कॉलेज के नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज करें हमने यही कॉलेज सेलेक्ट कर दिया, तो आपको जो भी कॉलेज आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी नेम ऑटोमेटिक उस कॉलेज को उठा लेगा, मतलब वो कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहा है वो अपने आप यहाँ लिख करके आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं और कोई कॉलेज अगर सेलेक्ट करते हैं आप, तो वो भी जो है ले लेगा उस तरह से। यहाँ सेलेक्ट करेंगे एरिया, आपकी एरिया क्या है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, डेंटल है, इस तरह से दुनिया भर के दिया हुआ है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़। तो आप जैसे इंजीनियरिंग है तो आप इंजीनियरिंग पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका एरिया होगा आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट पे आ जाएगा कि आपका जो है कौन सा डिपार्टमेंट है, तो आप अपना यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हमारा डिपार्टमेंट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा होगा 2 जगह टिक लगाने के लिए, टर्म ऑफ सर्विसेज एंड ऑनर कोड, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, आप फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन जो है डिस्प्ले होगी। तो यहाँ देखो लिख करके आ गया, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग द कोर्स एंड क्लिक हेयर द अनाउंसमेंट टैब फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। अब देखो आपने जो है एक कोर्स ज्वाइन कर लिया, कौन सा, कम्युनिकेशन नेटवर्क, राइट। तो यहाँ से आप क्या देख रहे होंगे कि देखो पीले में लिख करके आ रहा, डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है, 27 अप्रैल 2025 है, ठीक है। और एग्ज़ाम सिटी वगैरह आप जो है जब फीस पेमेंट करेंगे तो एग्ज़ाम सिटी पूछा जाएगा आपसे। और क्लास देखो क्या करना कि इफ़ योर रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम एंड पे बिफोर 24 फरवरी, मतलब 24 फरवरी तक आपको अपना पेमेंट वगैरह कर लेना है। पेमेंट कितने करना है, 1000 का करना है,
देखो यहाँ बन करके सारा चीज़ आ रहा है, राइट, कि 24 फरवरी 2025 5 बजे तक है। एग्ज़ाम फीस विल बी 1000 पर एग्ज़ाम। 50% फी यूर फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी, मतलब जो है कुछ कैटेगरी हैं जैसे SC ST है एंड जो है क्या नाम है PWD कैटेगरी है, ये इन सब को जो है 50% फीस में कंसेशन मिलेगा, राइट। जहाँ 1000 है तो इन सब का कितना लगेगा, 500 रुपया फीस लगेगी, राइट। फिर लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कब तक है, 28 फरवरी 2025 तक है। मतलब 28 फरवरी 2025 तक आप अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आप पेमेंट करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना, सिर्फ पढ़ने के लिए आप कर रहे हैं, तो आपको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। और फिर लिखा है बिटवीन 24 फरवरी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन 24 फरवरी 2025 5 PM से लेकर 28 फरवरी 2025 5 PM तक लेट फी विल बी अप्लीकेबल। जैसे मान लो कोई 28 फरवरी तक नहीं कर 24 फरवरी तक नहीं कर पाया, तो आप 24 से लेकर 28 के बीच में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। लेट फी जो लगेगा, अप्लीकेबल होगा, वो आपके साथ लग जाएगा और आप 1000 प्लस लेट फी पे करना पड़ेगा आपको, अगर आप 24 फरवरी के बाद करते हैं, राइट। मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा, ऑनलाइन मोड होगा, या तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंक या UPI से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं फीस का, राइट। फिर यहाँ देखो हॉल टिकट के बारे में लिखा है कि आपको 1-2 हफ्ता पहले ही एग्ज़ाम डेट से क्या है हॉल टिकट जनरेट हो जाए। हॉल टिकट मीन्स जो है आपका एडमिट कार्ड, राइट, यहाँ है। लास्ट डेट देखो यहाँ लिखा होगा, हाँ 200 रुपया एडिशनल फाइन लगेगा अगर जो है आप लेट फीस पेमेंट करते हैं, मतलब आपको 1200 रुपया पे करना पड़ेगा। SC ST को 700 रुपया पे करना पड़ेगा अगर वो लेट फीस पेमेंट करते हैं तब। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जब आप उस पेमेंट को मतलब करने जाएंगे, तो देखिए यहाँ लिखा है डू यू, मतलब अगर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तब की बात है। जैसे SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका SC ST सर्टिफिकेट लगेगा, राइट। अगर आप डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो आपका डिसेबिलिटी प्रूफ लगेगा, राइट। ये दोनों चीज़ें लगती हैं अगर आपको फीस पेमेंट में कंसेशन चाहिए तो, अदरवाइज आप डायरेक्ट फीस पेमेंट कर सकते हैं। और फिर लिखा है लास्ट डेट, आप अगर मान लो आपने फीस पेमेंट कर दिया और आपका मूड बदल गया, आपका मन नहीं है कि एग्ज़ाम देने के, तो लास्ट डेट फॉर कैंसिलिंग एग्ज़ाम एंड गेटिंग ए रिफंड 28 फरवरी 2025 5 PM। तो अगर आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया और आपका मन हो गया कि ये वाला कोर्स हमें ज्वाइन नहीं करना है, या इस वाले कोर्स का हम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या मान लो एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहते हैं, तब आप अपने उस एग्ज़ाम को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कब तक, 28 फरवरी 2025 तक, वो भी 5 PM तक। उसके बाद अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपकी 1 भी रुपया रिफंड नहीं होगा। और इस 28 फरवरी 5 बजे तक या इसके पहले कभी भी आप अगर कैंसिल करते हैं एग्ज़ाम, तो आपकी फ़ीस टोटल रिफ़ंड हो जाएगी। जहाँ से आप पेमेंट किए होंगे, अगर क्रेडिट कार्ड से किए होंगे तो वहाँ अकाउंट में आ जाएगा, या डेबिट से होगा अकाउंट में, मतलब जैसे भी किए होंगे पेमेंट ऑनलाइन, वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली जो है रिफ़ंड हो जाएगा 24 आवर्स के अंतर्गत, राइट। ये सारी चीज़ें जानकारी मैंने आपको दे दिया। यहाँ ये देखिए आपको लिख के आ रहा है 12 वीक, और कोर्स कब से ये स्टार्ट होगा। जैसे सपोज कर हमने जो कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टार्ट किया है, ये कोर्स जो स्टार्ट होगा 12 वीक का कोर्स है, और ये 20 जनवरी 2025 से कोर्स स्टार्ट होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, और इसका एग्ज़ाम 27 अप्रैल 2025 को होगा। मतलब 2 सेशन में एग्ज़ाम होगा, एक होगा 9 से 12 बजे तक और एक होगा 2 से 5 बजे तक, राइट। इस तरह से अब अगर आपको देखना चाहें कि आपने कौन कौन से कोर्स ज्वाइन किया, तो आप यहाँ पे अपने जो आपकी ईमेल एड्रेस आप लिखे होंगे, उस ईमेल एड्रेस यहाँ लिखी हुई आएगी। कहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बन के आएगी, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप माई कोर्सेज़ पे चले जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे माई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप जो कोर्स ज्वाइन किए होंगे वो आ जाएगा। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक कोर्स ज्वाइन किया है, कौन सा, कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क लिख करके आ रहा है। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है गो टू कोर्स, मतलब कहाँ लिख के आ रहा है, गो टू कोर्स, यहाँ पे, राइट। इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप अपने कोर्स पे चले जाएंगे। जैसे भी आप डिटेल पूरा आ जाएगा, कितने वीक का है, क्या है, डिटेल देखिए इस पर आ जाएगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क लिख के आ गया, आप इसको स्क्रॉल करेंगे इसी तरह से, ये देखिए आ रहा है, प्रोफेसर गौतम दास जी हैं ये कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको पढ़ाएंगे, राइट। कोर्स टाइप क्या है, इलेक्टिव है। कोर्स लेवल पोस्ट ग्रेजुएट है,
एंड कोर्स लेआउट, मतलब आपके हर वीक में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे वीक 1 है कम्युनिकेशन नेटवर्क बेसिक्स है, इसी तरह से 12 वीक दिए हुए हैं, उनका डिटेल कंटेंट दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, टॉपिक क्या है, राइट। बुक और रेफरेंसेस लिखा हुआ है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम 27 अप्रैल 2025 को होगा, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। वो डिपेंड करता है आप कितने मार्क्स पाए हैं। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है सर्टिफिकेट जनरेट होने के लिए कि 25% जो है होना चाहिए, क्या एवरेज ऑफ बेस्ट 8 असाइनमेंट ऑफ 12 है, मतलब 12 वीक का ये कोर्स है, तो इसमें बेस्ट जो है 8 असाइनमेंट आपका कैलकुलेट किया जाएगा और उसी के बेस पे आपको नंबर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ लिखा है एग्जाम स्कोर 75% ऑफ प्रोक्टोल्ड सर्टिफिकेशन एग्जाम स्कोर आउट ऑफ 100। तो कहने का मतलब है कि टोटल 75% 100 में से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब टोटल 100 मार्क्स का होगा। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, टोटल 100 मार्क्स का होगा। उसमें से 25 नंबर आपके असाइनमेंट के होंगे, जो कि आपको हर वीक में असाइनमेंट दिए जाएंगे। जैसे 12 वीक है तो 12 वीक के असाइनमेंट दिए जाएंगे, जिसमें से बेस्ट 8 असाइनमेंट आपका मतलब कंसीडर किया जाएगा आपके 25 मार्क्स में से जो है अलॉट करने के लिए। बाकी जो 75 मार्क्स के आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे, कब होंगे, 27 अप्रैल लिखा हुआ था डेट, जो भी उस दिन होंगे। तो आप उनमें से देखो 25 में से आपको मिनिमम 10 मार्क्स चाहिए, और जो 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा उसमें से मिनिमम 30 नंबर चाहिए। तो टोटल 100 में से कितने नंबर हो गए, 40 नंबर होना चाहिए। यहाँ देखो लिखा हुआ है पूरा डिटेल में, क्या लिखा, यू विल बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट ओनली द एवरेज असाइनमेंट स्कोर 10/25, मतलब 25 का असाइनमेंट है जिसमें से 10 मार्क्स आपको चाहिए, एंड 30/75, मतलब जो है जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो 75 नंबर का होगा, उसमें से 30 नंबर मिनिमम चाहिए। इफ़ वन ऑफ टू क्राइटेरिया इज नॉट मेट यू विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट इवन इफ़ द फाइनल स्कोर 40/100। जैसे मान लेते हैं कोई बालक जो है असाइनमेंट में बढ़िया नंबर पा गया, 25 में 24 नंबर पा गया, 25 पा गया, 10 पा गया, 20 पा गया, जो भी पाया, मतलब 10 नंबर से ऊपर पा गया सपोज करो, मतलब असाइनमेंट में वो पास है। लेकिन एक्सटर्नल में अगर वो 30 नंबर से कम पाता है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लेते हैं वो एक्सटर्नल में 75 में से 70 पा गया, 65 पा गया, 50 पा गया, लेकिन वो असाइनमेंट में 10 नंबर से कम पा गया, मतलब असाइनमेंट में फेल है, तब भी वो सर्टिफिकेट नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब है इंडिविजुअल में ये क्वालिफाई होना ज़रूरी है, असाइनमेंट में मिनिमम 10 मार्क्स लाना ज़रूरी है, और एक्सटर्नल में 75 में से 30 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक में आप अगर फेल होते हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है, राइट। तो इस तरह से हमने जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे कोर्स ज्वाइन करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।